मैथ्स की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं वेक्टर के जस्ट नेक्स्ट पार्ट की। जैसा कि अपन एक्सरसाइज 13.1 को कंप्लीट कर लिया था, आज अपन बात करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 13.2 के बारे में, दो सदिशों का गुणा। देखिए बेटा, आज का अपना विषय है दो सदिशों का गुणन। अपन जब दो सदिशों को गुणा करते हैं, देखिए आपके पास में है एक सदिश ए वेक्टर और एक सदिश बी वेक्टर। जैसे ही आप उन दोनों सदिशों को आपस में गुणा करोगे, गुणा करने का मतलब क्या होता है कि दो सदिश मेरे पास में, मैं फिर से बोल रहा हूं, यहां पर एक वर्ड पे गौर करना आप, मैं क्या लिखा है मैंने यहां, दो सदिशों का गुणा, यानी जिनको आप गुणा करना चाह रहे हो वो दोनों दो सदिश होने चाहिए। अब मान लीजिए आपके पास में एक सदिश है ए वेक्टर और दूसरा सदिश है बी वेक्टर। इन दोनों सदिशों को मैं क्या करूंगा, गुणा करूंगा। गुणा करने से मुझे जो प्राप्त राशि है वो कुछ ना कुछ अपने को प्राप्त जरूर होगा। अब यदि दो सदिशों का गुणा करने पर प्राप्त होने वाली राशि या तो होगी अदिश राशि और या प्राप्त होने वाली राशि कौन सी होगी, सदिश राशि। अपन जब दो सदिशों का गुणा करेंगे तो या तो एक अदिश राशि प्राप्त होगी और या एक सदिश राशि प्राप्त होगी। देखो विद्यार्थियों, आप मैथ्स के स्टूडेंट हो, कहीं भी सोच विचारने की जरूरत नहीं है। हालांकि वेक्टर्स के बारे में आप लोग फिजिक्स में पढ़ चुके हो, आपको वेक्टर्स के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन है, आपके लिए ये टॉपिक नया नहीं है, आप इस टॉपिक से पहले से भलीभांति जानकार हो। तो मैं स्टार्ट करूं यहां पर, प्राप्त राशि क्या होगी। अगर मैं दो सदिशों का गुणा करता हूं तो प्राप्त होने वाली राशि या तो एक सदिश राशि होगी और या एक अदिश राशि होगी। चलिए, अब चाहे तो वो सदिश हो चाहे वो अदिश हो, इस आधार पर सदिशों का गुणन दो प्रकार से होता है। यदि प्राप्त होने वाली राशि अदिश राशि हो तो ऐसा गुणन अदिश गुणन कहलाता है। क्या कहलाता है, अदिश गुणन कहलाता है। और यदि प्राप्त होने वाली राशि कैसी हो, सदिश, तो ऐसा गुणन सदिश गुणन कहलाता है। मतलब यदि दो सदिशों का गुणा करते हैं और प्राप्त होने वाली राशि अदिश है तो ऐसा गुणन अदिश गुणन कहलाता है, और यदि प्राप्त होने वाली राशि सदिश है तो उसे सदिश गुणन कहते हैं। अब अपन बात करें सबसे पहले अदिश गुणन की। देखो, अपन डिस्कस करेंगे अभी केवल अदिश गुणन के बारे में, उसके बाद में अपन नेक्स्ट करेंगे सदिश गुणन के बारे में। चलिए डिस्कस करते हैं दो सदिशों का अदिश गुणा। तो अपना पहला आज का बिंदु रहेगा अदिश गुणन। देखो बेटा, इसमें क्या होता है, दो सदिशों का गुणन, इसके अंदर सबसे पहला अपना रहेगा अदिश गुणन। अदिश गुणन क्या होता है, स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट यानी अदिश गुणन क्या होता है, जब आप दो सदिशों का गुणा करने पर, दो सदिशों का अगर आप गुणा करते हो, दो सदिशों का गुणा करने पर गुणा क्या प्राप्त होगा, एक या तो आपको एक सदिश राशि प्राप्त होगी और या आपको एक अदिश राशि प्राप्त होगी। अपन डिस्कस कर रहे हैं अदिश गुणन के बारे में। तो दो सदिशों का गुणा क्या प्राप्त होगा, दो सदिशों का गुणा करने पर प्राप्त राशि कैसी हो, अदिश हो, तो ऐसा गुणा क्या कहलाता है बेटा, अदिश गुणन कहलाता है। ऐसा गुणा अदिश गुणन कहलाता है। यदि दो सदिशों का गुणा करते हैं और प्राप्त होने वाली राशि एक अदिश राशि हो तो सदिशों का इस प्रकार का गुणा अदिश गुणा कहलाता है। अर्थात अगर दो सदिश हैं, गुणा करोगे तो प्राप्त राशि कैसी हो, अदिश राशि हो, तो इसे अदिश गुणा कहते हैं। अब देखो, एक सदिश ए है और दूसरा वेक्टर सदिश है बी, इनका जो अदिश गुणा है
इनका जो अदिश गुणा है ये कैसे निरूपित होगा? a डॉट बी के द्वारा। कैसे निरूपित होगा? a डॉट बी के द्वारा। चूंकि दोनों सदिशों के बीच में अदिश गुणन के लिए कौन सा बीच में सिंबल लगाया जाता है? डॉट। इस कारण इस गुणन को क्या कहा जाता है? बिंदु गुणन या डॉट प्रोडक्ट। बिंदु गुणन या डॉट प्रोडक्ट भी अपन इसको बोलते हैं। अगर आप बात कर रहे हैं अदिश गुणा की, तो यदि अपने पास में जो दो सदिश हैं, मैं दो सदिश लेता हूं और उन्हें गुणा करता हूं और गुणा करने के बाद जो राशि प्राप्त होती है वो एक अदिश राशि प्राप्त होती है, तो इस प्रकार का गुणन अदिश गुणन कहलाता है। अदिश गुणन में क्या करते हैं? ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में डॉट का चिन्ह लगाकर अदिश गुणन को दर्शाया जाता है और अदिश गुणन के बीच में डॉट होता है, इसलिए अदिश गुणन का दूसरा नाम बिंदु गुणन या इसको डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। अदिश गुणा को बिंदु गुणा या डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। चलिए बात करते हैं इससे आगे। देखो बेटा, यदि दो सदिश हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर, इनके मध्य कोण क्या हो? थीटा। ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण क्या हो? थीटा। तो उस स्थिति में जब बीच का कोण थीटा है तो उस स्थिति में ए डॉट बी का मान होता है ए का परिमाण बी का परिमाण कोस थीटा। यहां थीटा इन दोनों सदिशों के बीच का कोण है। तो जब दो सदिशों के बीच का कोण थीटा है तो ए डॉट बी का मान क्या होगा? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान होता है ए का परिमाण बी का परिमाण कोस थीटा। देखिए बेटा, ए और बी के बीच में थीटा जो दे रखा है अपने, कोस थीटा मैंने यूज किया है, ये थीटा इन दोनों सदिशों के बीच का कोण है। मैं बात करूं इससे आगे की, तो देखिए बेटा, अब मान लीजिए यहां पर आपके पास में क्वेश्चन आ जाए, जैसे ए का परिमाण है मान लीजिए 3, बी का परिमाण है 4 और दोनों के बीच का जो कोण है थीटा वो है 60 डिग्री। तो आपको पूछा है ए डॉट बी का मान क्या होगा? देखो बेटा, मैंने क्या लिख रखा है, ए का परिमाण है 3 और बी का परिमाण है 4, दोनों के बीच का जो कोण है थीटा उसका मान आपको दे रखा है कितनी डिग्री? 60 डिग्री का दे रखा है। तो आपसे क्या पूछा गया है? इन दोनों के बीच का डॉट प्रोडक्ट, अर्थात ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान क्या होगा? तो देखिए बेटा, ए का परिमाण आपको 3 और बी का परिमाण आपको क्या दे रखा है? 4। तो अपने को ए डॉट बी निकालना है। तो ए डॉट बी अपन कैसे निकालेंगे वो देखो। ए डॉट बी का मान क्या होता है बेटा? ए का परिमाण बी का परिमाण कोस थीटा। यहां ए का परिमाण कितना है? 3, बी का परिमाण कितना है? 4, थीटा का मान कितना है? 60 डिग्री। तो कोस 60, तो ये आ जाएगा 3 गुणा 4 गुणा कोस 60 का मान होता है 1/2। तो इस 4 से 2 गया तो ये आ जाएगा 6। तो ए डॉट बी का मान कितना आ गया? 6 आ चुका है, अर्थात ए डॉट बी अपना कंप्लीट हो चुका है। अब अपन बात करें इससे आगे की। देखिए, ए डॉट बी के बाद में, ए डॉट बी के बाद में अब अपन इससे आगे की बात करें कि जब अपने पास में ये जो थीटा है, जो ये कोण है, इसकी बहुत सारी स्थितियां बन सकती हैं। मैंने आपको क्या बताया कि ए डॉट बी का मान क्या होता है? ए का परिमाण बी का परिमाण कोस थीटा। क्लियर है? इसमें यदि मैं बात करूं यहां पर, यदि थीटा बराबर कितने डिग्री आ जाए? 90 डिग्री। थीटा का मान 90 डिग्री आ जाए। 90 डिग्री का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री का मतलब क्या होता है? ए वेक्टर, अर्थात ए वेक्टर जो है वो किसके लंबवत है? बी वेक्टर के। थीटा बराबर 90 डिग्री आने का मतलब दोनों सदिश एक दूसरे के लंबवत हैं। तो जब मैं थीटा का मान 90 डिग्री लिखता हूं तो मुझे बताओ ए डॉट बी बराबर क्या होगा रे? ए का परिमाण बी का परिमाण कोस 90 और कोस 90 की वैल्यू क्या होती है रे? 0। तो इस केस में ए डॉट बी का मान क्या हो जाएगा? 0। अर्थात जब दो सदिश परस्पर लंबवत होते हैं, जब दो सदिश परस्पर क्या होते हैं? लंबवत होते हैं, अर्थात उनके बीच का कोण 90 डिग्री होता है, तो उस परिस्थिति में उनका अदिश गुणन 0 होता है। मैं यहां पर ये लिख सकता हूं, अर्थात लंबवत सदिशों का
अदिश गुणन कितना होता है, शून्य होता है। लंबवत अगर अपने पास में सदिश हैं तो उस केस में उनका डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहां तक तो अपने को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं बात करूं यहां पर ए वेक्टर की, ए वेक्टर के साथ में ए को ए के साथ में मैं मल्टी डॉट प्रोडक्ट करता हूं, तो ए का ए के साथ में करते हो आप तो क्या होगा, ए का परिमाण दोबारा ए का परिमाण और कोस थीटा, थीटा की वैल्यू यहां 0 डिग्री लिख रखी है मैंने। क्यों लिखी 0 डिग्री वो देखो, ए डॉट ए निकाल रहे हैं तो ए का ए के साथ, तो ए का परिमाण, बी की जगह भी मैंने ए का परिमाण कोस थीटा, थीटा होता है दोनों सदिशों के बीच का कोण। यहां मैं दोनों बार क्या ले रहा हूं, पहली बार भी ए वेक्टर ले रहा हूं और दूसरी बार भी क्या यूज कर रहा हूं मैं, ए वेक्टर ले रहा हूं। तो जब दोनों बार ए वेक्टर लेता हूं तो आप खुद सोच के देखिएगा ए का ए के साथ कितना कोण बनेगा, मतलब किसी सदिश का खुद के साथ क्या कोण बनेगा, तो खुद के साथ कोई कोण नहीं बनेगा। उस केस में मैं थीटा की वैल्यू क्या रखूंगा, 0 डिग्री रखूंगा और कोस 0 का मान क्या होता है, 1 होता है और 1 का परिमाण मल्टीप्लाई होके ए के परिमाण का स्क्वायर आ जाएगा। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है मैंने यहां पर कि किसी भी सदिश को खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट करते हैं, किसी भी सदिश को खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो खुद के परिमाण का स्क्वायर आता है। क्या बोल रखा है मैंने, खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट, खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या आता है, परिमाण का स्क्वायर अपने को प्राप्त होता है। मतलब आप यहां देखो, जब भी आपको किसी सदिश के परिमाण की आवश्यकता होती है, जब भी आपको किसी सदिश के परिमाण की आवश्यकता होती है तो वहां आपके पास में उसके घटक होने जरूरी होते हैं, आई कैप, जे कैप और के कैप वगैरह सब होने जरूरी होते हैं। लेकिन जब आपको घटक नहीं दे रखे हों, जब आपको घटक नहीं दे रखे हों फिर आपको परिमाण चाहिए। देखो जब आपको घटक दे रखे हों, जैसे ए वेक्टर बराबर 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 5 ऐसे कुछ दे रखा हो तो आप उसका परिमाण निकाल सकते हो। कैसे, अंडर रूट लगा के वो परिमाण का फॉर्मूले पर निकाल सकते हैं। लेकिन जब घटक नहीं दे रखे हों और फिर आपको परिमाण के बारे में अगला बात कर ले, तो जब घटक नहीं दे रखे हैं तो उस परिस्थिति में आप परिमाण कैसे निकालोगे उसके बारे में मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। तो देखो अगर आपको घटक नहीं दे रखा है तो उस परिस्थिति में आपको परिमाण निकालने के लिए परिमाण प्राप्त नहीं होगा, परिमाण का स्क्वायर प्राप्त होगा। जब घटक नहीं हो तो आपको परिमाण प्राप्त नहीं होगा, आपको प्राप्त होगा परिमाण का स्क्वायर। यानी यहां ए वेक्टर है और ये भी ए वेक्टर है, मैं यहां डॉट प्रोडक्ट का यूज कर रहा हूं तो मुझे क्या प्राप्त हो रहा है, ए डॉट ए, खुद के परिमाण का स्क्वायर प्राप्त हो रहा है। तो जब भी आपको परिमाण चाहिए या तो खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दो, लेकिन डॉट प्रोडक्ट आपको तभी करना है जब आपको परिमाण की आवश्यकता हो और घटक नहीं दे रखे हों। अगर घटक दे रखे हैं तो आपको डॉट प्रोडक्ट नहीं करना है, सीधा ही उसका परिमाण निकाल लेना है। मैं बात करूं आई कैप, जे कैप और के कैप के बारे में, तो मैं यहां लिखूंगा, कुछ सदिश लिख रहा हूं मैं। देखो आई, जे और के का परिमाण अपन कैसे निकालते हैं उसके बारे में मैं यहां पर बात कर रहा हूं। थोड़ा सा आप सावधानी पूर्वक समझने की कोशिश करना। डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ये दो ही हैं इस चैप्टर के अंदर महत्वपूर्ण बिंदु। उसके बाद में ट्रिपल प्रोडक्ट आएगा जो भी आपके डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड है। और इतना सा एक छोटा सा अपना चैप्टर है और ये 7 नंबर बोर्ड एग्जाम में रखता है। देखो अब अपन बात करते हैं अदिश गुणन से रिलेटेड कुछ। नेक्स्ट देखो बेटा, अब देखो मैंने आपको बताया था ए डॉट बी, मैंने क्या बताया था, ए का परिमाण, बी का परिमाण कॉस थीटा। यहां थीटा क्या होता है, थीटा इन दोनों सदिशों के बीच का कोण है, ए और बी के बीच का कोण है। मुझे आई कैप, जे कैप और के कैप के बारे में आप जानते हो। देखो आई कैप, जे कैप व के कैप क्रमशः तीनों निर्देशीय अक्षों के अनुदिश मात्रक सदिश हैं। आई कैप, जे कैप और के कैप, ये तीनों के तीनों क्या हैं, तीनों निर्देशीय अक्षों। 3 निर्देशीय अक्ष कौन कौन से हो गए अपने पास में, एक तो हो गया एक्स, दूसरा हो गया वाई एक्स और तीसरा हो गया जेड एक्स। तो एक्स अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश है आई कैप,
वाई एक्स के अनुदिश एकांक सदिश है जे कैप और जेड एक्स के अनुदिश एकांक सदिश है के कैप। अब आई कैप, जे कैप और के कैप तीनों निर्देशीय अक्षों के अनुदिश मात्रक सदिश हैं। मात्रक सदिश होने का मतलब हो गया कि इनका परिमाण कितना कितना है, एक एक है। तो मुझे निकालना हो जैसे आई डॉट आई, आई कैप डॉट आई कैप, तो मैंने आपको बताया था खुद का खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट करना है, आई का आई के साथ डॉट प्रोडक्ट करना है। तो खुद का खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या आता है, खुद के परिमाण का स्क्वायर। बताया था आई ए डॉट ए क्या होता है, ए के परिमाण का स्क्वायर। तो खुद का खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट आप कर रहे हो तो अपने को क्या प्राप्त हो जाएगा, खुद के परिमाण का स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा, अर्थात आई के परिमाण का स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। आई का परिमाण होता है एक, तो एक का परिमाण का स्क्वायर एक, यानी आई डॉट आई का मान कितना होता है, एक। और यही मान किसके बराबर हो जाता है, जे डॉट जे का मान भी कितना होता है, एक, और के डॉट के का मान भी कितना होता है, एक। मतलब आपको एक बात याद रखनी है, आई डॉट आई बराबर जे डॉट जे बराबर के कैप डॉट के कैप, और इनका मान कितना होता है, एक। अब आपको पता है तीनों निर्देशीय एक्स कौन कौन से, आई कैप, जे कैप और के कैप, ये जिन अक्षों के अनुदिश मात्रक सदिश होते हैं, तीनों निर्देशीय एक्स में उनकी बात कर रहा हूं, अर्थात एक्स एक्स, वाई एक्स और जेड एक्स की। आपको पता है कि तीनों निर्देशीय एक्स एक दूसरे के क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। तो उस केस में आई डॉट जे निकालते हो तो बराबर क्या आएगा, जीरो आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि निर्देशीय एक्स एक दूसरे के क्या होते हैं, लंबवत होते हैं, और लंबवत होने पर डॉट प्रोडक्ट कितना प्राप्त होता है, आपको जीरो प्राप्त होता है। तो आई डॉट जे का मान जीरो प्राप्त होगा, या आप जे डॉट के का मान भी जीरो प्राप्त होगा, आई डॉट के का मान भी जीरो प्राप्त होगा। मतलब खुद का खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट तो एक एक के पास होना है इनका, और बाकी एक दूसरे आई जे और के में खुद के अलावा अगर आपस में डॉट प्रोडक्ट करते हो तो अपने को प्राप्त होना है कितना, जीरो। कोई डाउट नहीं है। चलिए बात करते हैं अपन इससे आगे। देखो आई कैप, जे कैप और के कैप तीनों निर्देशीय अक्षों के अनुदिश मात्रक सदिश हैं। तो इस केस में आई डॉट आई का मान, जे डॉट जे का मान और के डॉट के का मान कितना होता है, एक होता है। यहां तक अपने को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अपन बात करें इससे आगे की। अब मैं यहाँ कुछ प्रश्नों की मैं बात करूं, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स में लेने की बात करूं, उससे पहले मैं आपको बता देता हूं। देखिए एक सदिश है ए वेक्टर जिसका मान है a1 आई कैप, b1 जे कैप और c1 के कैप। दूसरा सदिश है बी वेक्टर जिसका मान है a2 आई कैप, b2 जे कैप और c2 के कैप। अगर बात करें इन दोनों सदिशों की तो ये दोनों सदिश लंबवत कब होंगे, बोलो, लंबवत होने पर a डॉट बी का मान कितना होगा, जीरो। लंबवत होने पर a डॉट बी का मान कितना प्राप्त होगा, जीरो। दूसरी बात, अगर आपको a डॉट बी निकालना है तो a डॉट बी इनका आएगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। अर्थात ए वेक्टर का मान दे रखा है a1 आई कैप प्लस b1 जे कैप प्लस c1 के कैप, और बी वेक्टर दे रखा है a2 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस c2 के कैप। तो a डॉट भी होता है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। अब देखो बेटा, अगर ये लंबवत हो तो a1 a2 प्लस b1 b2 और प्लस c1 c2 की वैल्यू क्या मिलेगी, आपको जीरो मिलेगी। यहां तक बात होगी। चलिए अपन कुछ एग्जांपल्स के बारे में बात करते हैं, कुछ डॉट प्रोडक्ट के कुछ क्वेश्चंस अपन करने की बात करते हैं कि किस तरीके से अपन डॉट प्रोडक्ट के क्वेश्चंस करें। चलिए इसके कुछ क्वेश्चंस अपन डॉट प्रोडक्ट के करते हैं, तब जाकर के ये डॉट प्रोडक्ट अपना क्लियर हो पाएगा। चलो तो सबसे पहले मैं लेता हूं इसके डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की मैं बात करूं। देखिए बेटा, यहां आपको दे रखा है ए वेक्टर और बी वेक्टर, और ये कहा जाए उनका डॉट प्रोडक्ट बताओ जी। तो देखिए अपन कैसे निकालें इनका डॉट प्रोडक्ट। जैसा कि आपको दे रखा है, अगर आपको दे दे ए वेक्टर बराबर आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस 3 के कैप, और बी वेक्टर बराबर दे रखे 3 आई कैप प्लस जे कैप माइनस 4 के कैप। अब आपको ये कहा जाए तो आपको बोला गया है इसमें a डॉट बी बराबर क्या होगा।
अब यहां पर आप देखो बेटा, a डॉट b की वैल्यू में आपको निकालने के लिए मैंने आपको दो तरीके बताए थे। एक तो घटकों के द्वारा अपन निकाल सकते हैं a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। दूसरी बात मैंने आपको बताया था a का परिमाण b का परिमाण cos थीटा। तो a का परिमाण आपको निकालना पड़ेगा, b का परिमाण आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि a वेक्टर आपको दे रखा है और b वेक्टर भी आपको दे रखा है। तो जब दोनों सदिश आपको दे रखे हैं तो आप दोनों का परिमाण इजी वे में निकाल सकते हो। लेकिन सवाल यहां उठता है परिमाण के बाद में दोनों के बीच का कोण निकालने के लिए। तो यहां कोण नहीं दे रखा है तो आप डॉट प्रोडक्ट सीधा नहीं निकाल सकते हो। तो इस केस में आप क्या करोगे, देखो बेटा, a डॉट b का मान आएगा i प्लस 2j प्लस 3k कैप डॉट b वेक्टर अपने को दे रखा है 3i कैप प्लस j कैप माइनस का 4k कैप। बात करूं मैं a डॉट b निकालने की, तो a डॉट b क्या आएगा, यहां i वाला घटक कितना है 1, यहां i वाला घटक कितना है 3, तो 1 तो किससे गुणा हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, i वाला i के साथ a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। इसी के द्वारा तो अपन इसको हल करते हैं प्लस। अब b1 की वैल्यू बताओ जी, तो j वाला घटक इधर कितना है 2, ये किससे गुणा हो जाएगा 1 से। c1 वाला घटक 3 किससे गुणा होगा माइनस के 4 से। तो इस केस में इसकी वैल्यू आ जाएगी 3 प्लस 2 माइनस 12। तो ये आ जाएगा 5 में से 12 गया, कितना बचेगा माइनस का 7। ये माइनस का 7 किसका मान आएगा, a डॉट b का मान। a डॉट b का मान माइनस का 7 अपने को प्राप्त हो चुका है। देखिए विद्यार्थियों, बेटा किसी भी सवाल में आपको कोई भी समस्या आती है तो आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके मुझसे आप अपने इन्फॉर्मेशन जो भी चाहिए आप मुझे पूछ सकते हो। कोई भी डाउट आता है, किसी भी प्रश्न में कोई भी डाउट आता है तो आप इवनिंग टाइम में 5 बजे से लेकर के और 7 बजे के बीच में जब भी आपको कोई समस्या आती हो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दे या कॉल करके आप पूछ सकते हो। आपकी समस्या का तुरंत समाधान कर दिया जाएगा। निश्चिंत रहिए, आपको किसी भी प्रकार के किसी भी कोई भी सब्जेक्ट में स्कूल की तरफ से कोई समस्या नहीं होने दी जाएगी। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहूंगा कि कोई भी समस्या आपको तुरंत पूछो, तुरंत का तुरंत आपको उसका समाधान हो जाएगा। ये नहीं है कि अपन पेंडिंग में डाल देते हैं। चलिए मैं बात करता हूं इसके कुछ एग्जाम्पल्स की। देखो कि अब आपको बोल दिया जाए कि ये तो अपने पास में सिंपल वैल्यू आ गई। दूसरी बात, डॉट प्रोडक्ट के बाद में मैं बात करता हूं लंबवत होने की कंडीशन की। तो लंबवत होने की कंडीशन में अपने को क्या करना पड़ेगा वो देखो। अपन लंबवत होने वाली सिचुएशन के बारे में बात करते हैं। चलिए अपन बात करते हैं कुछ प्रश्नों की। प्रश्न अपने पास में ये है कि एक आपको दे रखा है कि लेम्डा के किस मान के लिए सदिश, आपको दो सदिश दे रखे हैं। वो दे रखे हैं बेटा 2i कैप प्लस लेमडा जे कैप प्लस 5k कैप। वह एक सदिश आपको और दे रखा है माइनस i कैप प्लस जे कैप प्लस k कैप, परस्पर लंबवत हैं। लेमडा के किस मान के लिए ये दोनों सदिश परस्पर क्या है लंबवत हैं, इसके बारे में अपने को बात करनी है। देखो बेटा कैसे करेंगे, आपको लेमडा का मान ज्ञात करना है। अब देखो लेमडा के किस मान के लिए ये सदिश आपस में लंबवत हैं। तो देखो सबसे पहले माना a वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस लेमडा जे कैप प्लस 5k कैप और b वेक्टर का मान मैं मानता हूं माइनस i कैप प्लस जे कैप और प्लस का k कैप। आपको क्या पूछा गया है, आपको पूछा गया है कि लेमडा के किस मान के लिए ये दोनों सदिश आपस में लंबवत हैं। तो देखो a वेक्टर व b वेक्टर क्या है लंबवत। तो a वेक्टर व b वेक्टर लंबवत होने पर a डॉट b का मान क्या होता है 0। तो इस केस में आप a डॉट b कितना होगा बोलो 2 - 1 प्लस लेमडा 1 प्लस 5 × 1 बराबर 0। क्या a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 निकाल लिया कि नहीं निकाल लिया मैंने। तो 2 - 1 के साथ लेमडा 1 के साथ और 5 1 के साथ डॉट प्रोडक्ट इनका क्या हो गया 0। इस केस में ये आ जाएगा माइनस का 2 और प्लस का लेमडा और प्लस का 5 बराबर 0। तो लेमडा प्लस 3 बराबर क्या हो जाएगा 0 और यहां से लेमडा बराबर क्या आ गया माइनस का
3, तो अपन लिख सकते हैं कि अतः लेम्डा बराबर -3 के लिए दोनों सदिश परस्पर क्या है, लंबवत हैं। लेम्डा बराबर -3 के लिए ये दोनों सदिश आपस में लंबवत हैं। नेक्स्ट जो सवाल पूछा आपसे वो देखो बेटा, अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न आपको दो सदिश दे रखे हैं। नेक्स्ट एक एग्जांपल लेता हूं मैं, 3i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप। वह एक तो सदिश ये दे दिया और दूसरा सदिश आपको दे रखा है 2i कैप प्लस 2j कैप और माइनस k कैप के बीच कोण क्या होगा। दो सदिश आपको दे दिया गया है और ये पूछा गया है कि इनके बीच का कोण क्या होगा। जब आपको कोण ज्ञात करना हो, दो सदिशों के बीच का कोण ज्ञात करना हो, तो देखो बेटा, चूंकि a डॉट b बराबर क्या होता है रे, a का परिमाण b का परिमाण कोस थीटा, तो यहां से कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा रे, a डॉट b बटा a का परिमाण b का परिमाण। मतलब कोस थीटा की वैल्यू यही आएगी कि नहीं आएगी, जब आपको कोण निकालना है, कोस थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो ऊपर तो डॉट प्रोडक्ट, नीचे दोनों का परिमाण। तो कोण निकालने के लिए आपको किन किन चीजों की आवश्यकता होगी, सबसे पहला सवाल आपके लिए। तो जब अपन कोण ज्ञात करते हैं, तो कोण ज्ञात करने के लिए एक तो आपको दोनों के डॉट प्रोडक्ट की आवश्यकता होगी और दूसरी आपको आवश्यकता होगी दोनों सदिशों के परिमाण की। एक तो आवश्यकता होगी डॉट प्रोडक्ट की और दूसरी आवश्यकता होगी आपको दोनों सदिशों के परिमाण की। तो यहां आपको एक सदिश ए, ये पहला एक सदिश दे रखा है और ये दूसरा सदिश दे रखा है। आपको दोनों के बीच का कोण ज्ञात करना है, तो कोण ज्ञात करने के लिए एक तो चाहिए इन दोनों का परिमाण, फिर बोल रहा हूं, एक तो चाहिए इन दोनों का परिमाण, दूसरा चाहिए इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट। तो सबसे पहले आप बताइए, ए वेक्टर की वैल्यू आपके पास कितनी है, 3i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप, और बी वेक्टर की वैल्यू है 2i कैप प्लस 2j कैप और माइनस k कैप। माना दोनों सदिशों के मध्य, माना दोनों सदिशों के बीच कोण क्या है, थीटा है। तो मुझे बताओ कोस थीटा बराबर क्या आएगा रे, a डॉट b बटा a का परिमाण और b का परिमाण। तो बताओ a डॉट b का मान बताइए कितना आएगा, ये आएगा 6, बोलिए, ये मैं लिख देता हूं ऐसे, 3 गुणा 2 प्लस 1 गुणा 2 प्लस 2 गुणा 1 माइनस 1 बटा पहले सदिश का परिमाण अंडर रूट कितना जाएगा, 9 प्लस 1 प्लस 4, 3 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, और दूसरे सदिश का परिमाण आएगा 4, 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर माइनस का ना, तो ये आ जाएगा 6 प्लस 2 माइनस 2 बटा अंडर रूट 14 और अंडर रूट 9। तो ये कितना जाएगा, 6 बटा 3 रूट 14, इससे ये कैंसिल हो गया 2 बार। तो कोस थीटा बराबर 2 बटा रूट 14, तो थीटा बराबर कोस इनवर्स 2 बटा रूट 14। ये इन दोनों सदिशों के बीच का क्या आ जाएगा, कोण आ जाएगा। चलिए अब अपन बात करते हैं इससे आगे की। चलो एक सेकेंड, थोड़ा सा अपन यहाँ ए वेक्टर की वैल्यू 2 की जगह आपको 3 दे रखी है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ अगर अपन 2 लेते हैं तब तो ये आ जाएगा, और अगर यहाँ 3 लेते हैं तो यहाँ 3 आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा यहाँ पर, और जैसे ही ये 3 आएगा तो यहाँ पर बोलो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 आ जाएगी, 9, और ये आ जाएगा रूट 19, और ये 9 एज इट इज है ही अपना, तो ये आ जाएगा 3 रूट 29, ये 3 और रूट 19, और ऊपर यहाँ पर आ जाएगा, ये आ जाएगा 7, तो ये आ जाएगा 7 बटा 3 रूट 19, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सॉरी 5 बटे। तो ये एक ही बात है कि जब आपको थीटा निकालना हो, कोस थीटा निकालना हो, तो ऊपर तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर लेना है और नीचे उन दोनों का आपको क्या निकालना है, परिमाण निकालना है। इसी के साथ ये एग्जाम्पल अपना कंप्लीट होता है। उसके बाद में मैं बात करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की। थोड़ा सा आपको सावधानी पूर्वक समझने की कोशिश करनी है नेक्स्ट प्रश्न को, थोड़ा सा अच्छा प्रश्न है, 2 बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको नेक्स्ट प्रश्न दे रखा है, बहुत अच्छा प्रश्न है, 2-3 बार बोर्ड एग्जाम में भी आ चुका है। आपको ये दे रखा है 2 मात्रक सदिश हैं,
दो मात्रक सदिश, एक तो है ए वेक्टर और एक है बी वेक्टर, इनके मध्य कोण क्या है, इनके मध्य कोण थीटा है। तो आपको सिद्ध करना है, सिद्ध करो। क्या सिद्ध करना है? साइन थीटा बाई 2 बराबर 1/2 ए माइनस बी का परिमाण। थोड़ा सा सावधानी पूर्वक करना है, कैसे होगा देखो। आपको क्या दे रखा है? दो मात्रक सदिश दे रखे हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, उनके बीच का कोण क्या है? थीटा। तो यहां पर लिख देंगे प्रश्नानुसार ए वेक्टर व बी वेक्टर दोनों क्या हैं? मात्रक सदिश हैं। क्या है? दोनों मात्रक सदिश। अतः ए वेक्टर का परिमाण बराबर होगा किसके? 1 के, और बी वेक्टर का परिमाण भी किसके बराबर होगा? 1 के। क्यों होगा 1 के बराबर? दोनों मात्रक सदिश हैं और मात्रक सदिश का परिमाण कितना होता है? 1 होता है। अब आपको क्या सिद्ध करना है? साइन थीटा बाई 2 बराबर हाफ ऑफ ए माइनस बी का परिमाण। क्या क्या चाहिए आपको? ए माइनस बी के परिमाण की आवश्यकता है। सावधानी से देखना, करें कैसे, आपको कैसे आइडिया हो कि इस सवाल को अपने ऐसे करेंगे। आपको ए माइनस बी का परिमाण चाहिए, दोनों के बीच का परिमाण। तो अपन परिमाण कैसे ज्ञात करते हैं वो देखो। परिमाण ज्ञात करने के लिए आपके पास में ए का परिमाण आपको पता है 1 है, बी का परिमाण भी 1 है, लेकिन आपको ए बी का नहीं चाहिए, आपको चाहिए ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का परिमाण। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का परिमाण। तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का परिमाण निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? दोनों का घटक होने चाहिए। मैंने आपको बताया था परिमाण तो नहीं निकाल सकते अपन, तो परिमाण जब अपन नहीं ज्ञात कर सकते तो फिर क्या करें? अपन परिमाण का वर्ग निकाल सकते हैं। तो क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि क्या आपको ए माइनस बी का परिमाण चाहिए। अपन परिमाण नहीं निकाल सकते, आप परिमाण का वर्ग निकाल सकते हो। हम जानते हैं कि a माइनस बी का परिमाण बराबर, परिमाण तो घटक आए तब आएगा भाई, इतने आई कैप और इतने जे कैप और इतने के कैप हो, ये आपके पास में इंफॉर्मेशन हो कि कितना आई कैप कितना जे कैप, तब तो आप a माइनस बी का परिमाण निकाल लोगे। लेकिन आपको परिमाण का वर्ग निकालना हो तो वो कैसे निकलेगा? a माइनस बी को मैं a माइनस बी के साथ ही डॉट प्रोडक्ट कर देता हूं। खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट खुद के परिमाण का स्क्वायर होता है, ये अपन ने पढ़ लिया है। याद रखिएगा, आपको a माइनस बी के परिमाण की आवश्यकता यहाँ है, तो a माइनस बी का परिमाण आपको निकालना है। तो a माइनस बी का परिमाण निकालने के लिए आपको a माइनस बी के घटक होने चाहिए। यहाँ आपको घटक नहीं दे रखे हैं, तो जब घटक नहीं दे रखे हैं तो आपको क्या चाहिएगा? परिमाण का वर्ग अपन निकाल सकते हैं। घटक देते हैं तो सीधा परिमाण निकल जाएगा, लेकिन जब घटक नहीं दे रखे हो तो परिमाण नहीं निकलेगा, परिमाण का वर्ग निकाल सकते हैं। और परिमाण का वर्ग कैसे निकालते हैं ये अभी थोड़ी देर पहले अपन ने डिस्कस किया था कि किसी भी सदिश को खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट करते हैं। क्या बोला मैंने? किसी भी सदिश को खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो क्या प्राप्त आ जाता है? खुद के परिमाण का स्क्वायर मिल जाता है। तो देखो, a माइनस बी के परिमाण का स्क्वायर निकालना था तो मैंने a माइनस बी को a माइनस बी के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दिया। देखिए, कोई भी सवाल में आपको दिक्कत तो समझ में नहीं आए तो आप इस नंबर पर मुझे शाम को 5 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में आप कॉल कर सकते हो या मैसेज के थ्रू आप मेरे से इसका समाधान ले सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो। आप जरूरी नहीं है यही टॉपिक ऑनलाइन पढ़ रहे हो, अगर आप कोई और भी टॉपिक से रिलेटेड, मैथ से रिलेटेड किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आपको आती है तो आप कभी भी बेहिचक पूछ सकते हो। अब देखो, a माइनस बी का परिमाण अपन कैसे निकालेंगे वो देखो। चलो बताओ ये क्या आएगा? तो मैं करूंगा सबसे पहले a को करूंगा, a वेक्टर को करूंगा इन दोनों के साथ, तो a डॉट a। अब इस a वेक्टर को मैं b के साथ करूंगा तो माइनस का a डॉट b, अब ये हो जाएगा माइनस का b डॉट a और ये हो जाएगा प्लस का b डॉट b। अब देखो, पहले a वेक्टर को कर दिया इन दोनों के साथ, फिर b वेक्टर को कर दिया इन दोनों के साथ। a डॉट a क्या होता है? a के परिमाण का स्क्वायर माइनस a डॉट b क्या होगा? a का परिमाण b का परिमाण कोस थीटा, और ये भी क्या हो जाएगा? b डॉट a, b का परिमाण a का परिमाण कोस थीटा।
और बी डॉट भी हो जाएगा बी के परिमाण का स्क्वायर। आपको पता है ए का परिमाण कितना है, चूंकि ए का परिमाण बराबर 1 और बी का परिमाण बराबर 1, दोनों का परिमाण कितना कितना है, 1 1 है। तो बोलो ये आ जाएगा 1 माइनस 1 इंटू 1 इंटू 1 कोस थीटा, तो ओनली कोस थीटा, माइनस ये भी कोस थीटा और प्लस 1, तो ये आ जाएगा 2 माइनस 2 कोस थीटा। 2 मैं कॉमन ले लेता हूँ तो 1 माइनस कोस थीटा, और 1 माइनस कोस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। याद रखिएगा 1 माइनस कोस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और 1 प्लस कोस थीटा होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। अब यहां से ये किसकी वैल्यू आई रहे, a माइनस बी के परिमाण का स्क्वायर। आपको क्या चाहिए, आपको a माइनस बी के परिमाण का स्क्वायर थोड़ी चाहिए, आपको तो a माइनस बी का परिमाण चाहिए। यहां आपको मिला है परिमाण का स्क्वायर, तो परिमाण का जब स्क्वायर मिला है तो मैं यहां a माइनस बी का परिमाण ही चाहिए मुझे, तो अंडर रूट लगा दूंगा और 4 और ये साइन स्क्वायर थीटा, तो ये आ जाएगा 2 साइन थीटा, ये आ जाएगा क्या, a माइनस बी का परिमाण। अब मैं ये 2 इधर ले लेता हूं तो 1/2 और ये आ जाएगा a माइनस बी का परिमाण, और ये बराबर आ जाएगा साइन थीटा बाई 2 के। यहाँ तक अपने कोई डाउट वाली बात नहीं है। इसी के साथ ये अपना एग्जाम्पल कंप्लीट होता है। चलिए बात करते हैं इसके बाद नेक्स्ट अगले एग्जाम्पल के। चलिए बात करते हैं अपन नेक्स्ट एग्जाम्पल का। नेक्स्ट एग्जाम्पल में आपको क्या बोला गया है, नेक्स्ट में ये बोला गया है कि आपको ये दे रखा है कि ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, 3 सदिश आपको दे रखे हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर व सी वेक्टर, ये क्या है, समान परिमाण के परस्पर लंबवत सदिश हैं। तो क्या सिद्ध करना है, तो सिद्ध करो कि सदिश a प्लस बी प्लस सी, ये वाला सदिश है, ये सदिश सदिशों a वेक्टर, b वेक्टर व c वेक्टर के साथ बराबर कोण बनाता है। प्रश्न को आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि a वेक्टर, b वेक्टर और c वेक्टर तीनों समान परिमाण के और परस्पर लंबवत सदिश हैं। आपको क्या दे रखा है, तीनों का परिमाण समान है और ये तीनों आपस में क्या है, लंबवत सदिश हैं। पूछा क्या है कि जो ये सदिश है ना a प्लस बी प्लस सी, ये सदिश इन तीनों के साथ बराबर कोण बनाता है। बिल्कुल करेंगे। आप ये देखो इसमें क्या दे रखा है अपने को, सबसे पहले ध्यान रखने की जरूरत है कि आपको दे क्या रखा है। तो इसमें आपको दे रखा है कि a, b और c समान परिमाण के और लंबवत सदिश हैं। तो बेटा देखो इसका सॉल्यूशन क्या होगा। प्रश्नानुसार a वेक्टर का परिमाण बराबर है किसके, b वेक्टर के परिमाण के, और बराबर है किसके, c वेक्टर। क्या तीनों का परिमाण बराबर है? बिल्कुल है। समान परिमाण के हैं, इनका परिमाण है क्या, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है। हाँ इतना बता रखा है कि तीनों का परिमाण समान है, तो इसका परिमाण मैं बराबर क्या मान लेता हूं, k। अब देखो दूसरा आपको दे रखा है ए बी सी परस्पर कैसे सदिश हैं, लंबवत सदिश हैं, इसलिए ये समीकरण नंबर 1 लंबवत सदिश हैं। तो बोलो a डॉट बी का मान, b डॉट सी का मान और c डॉट a का मान क्या होगा, 0। ये लंबवत सदिश हैं तो आपस में इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0। ये आपको पता है कि लंबवत सदिशों का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है। चलिए अपन बात करते हैं आगे। पूछा क्या है, ये सदिश इन तीनों के साथ कोण बराबर बनाता है। मतलब मान लीजिए ये सदिश है, ये a वेक्टर के साथ में θ1 कोण बनाता है, ये सदिश a वेक्टर के साथ कितना कोण बनाता है, θ1। ये सदिश b वेक्टर के साथ बनाता है θ2, और इसका c के साथ कोण है θ3। आपको क्या सिद्ध करना है, तीनों कोण बराबर सिद्ध करने हैं। मतलब θ1, θ2 और θ3 की वैल्यू क्या करनी है, सेम सिद्ध करनी है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा वो देखो बेटा। अब आपको इन दोनों के बीच का कोण निकालना पड़ेगा, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट, दोनों का परिमाण चाहिए।
ए का परिमाण आपके पास में है, डॉट प्रोडक्ट भी अपने पास में है, तो फिर चाहिए क्या, इसका परिमाण। तो सबसे पहले चूंकि आपको चाहिए ए प्लस बी प्लस सी का परिमाण, कैसे निकालेंगे, तो परिमाण के लिए घटक होने चाहिए। यहां आपके पास में घटक नहीं है, तो जब घटक नहीं है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, घटक नहीं है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको परिमाण का स्क्वायर निकालना पड़ेगा। और परिमाण का स्क्वायर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, खुद का खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट। ए प्लस बी प्लस सी का परिमाण चाहिए तो परिमाण का स्क्वायर निकाल दिया मैंने, ए प्लस बी प्लस सी को ए प्लस बी प्लस सी के साथ ही डॉट प्रोडक्ट कर दिया। करें डॉट प्रोडक्ट, करो जी। तो ए को करूंगा मैं किसके साथ, ए बी सी तीनों के साथ, तो मुझे मिलेगा ए डॉट ए, फिर ए डॉट बी, फिर ए डॉट सी, फिर बी डॉट ए, फिर बी डॉट बी, फिर बी डॉट सी, और फिर सी डॉट ए, फिर सी डॉट बी, और फिर सी डॉट सी, यही मिलेगा। अब देखो ए डॉट ए क्या हो गया, ए के परिमाण का स्क्वायर, ए डॉट बी क्या हो गया 0, ए डॉट सी क्या हो गया 0, बी डॉट ए क्या हो गया 0, क्योंकि ये अपने को डॉट आपस में क्या है, लंबवत हैं। बी डॉट बी क्या हो गया, बी के परिमाण का स्क्वायर, बी डॉट सी क्या हो गया 0, सी डॉट ए 0, सी डॉट बी 0, और सी डॉट सी हो गया सी के परिमाण का स्क्वायर। खुद का खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट। देखो ये 3 तो हो गए, बाकी सारे 0 0 हो गए, यहाँ से आपस में लंबवत हैं इसलिए। तो यहाँ पर आ गया ए के परिमाण का स्क्वायर यानी के स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं, ए का परिमाण के है, बी का परिमाण का स्क्वायर के स्क्वायर, और सी के परिमाण का स्क्वायर भी के स्क्वायर। तो यहाँ आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी के परिमाण का स्क्वायर आ जाएगा 3 के स्क्वायर। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ ए प्लस बी प्लस सी का परिमाण √3 के। जैसे ही यहाँ से स्क्वायर हटाऊंगा तो इधर अंडर रूट लगाऊंगा तो 3 का तो हो जाएगा √3 और के एज इट इज। तो ए प्लस बी प्लस सी का परिमाण अपने को प्राप्त हो गया √3 के। अब आपसे क्या पूछा है, आपसे जो कोण पूछा है वो अपन अब निकालेंगे। तो कोण अपन कैसे निकालेंगे वो देखो। अब देखो माना a प्लस बी प्लस सी ये है, ये सदिश हूं a वेक्टर b वेक्टर व c वेक्टर के साथ क्रमशः θ1 θ2 व θ3 कोण बनाता है। θ1 किसके साथ बनाता है, a वेक्टर के साथ, θ2 किसके साथ बनाता है, बी वेक्टर के साथ, और θ3 किसके साथ बनाता है, सी वेक्टर के साथ। तो देखो सबसे पहली बात cos θ1 बराबर क्या होगा, तो cos θ निकालते हैं तो ऊपर तो डॉट प्रोडक्ट और नीचे दोनों का परिमाण। तो cos θ क्या है, एक तो a प्लस बी प्लस सी और एक a वेक्टर। तो एक तो आ गया a प्लस बी प्लस सी डॉट a वेक्टर, ऊपर तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट और नीचे दोनों का परिमाण, a प्लस बी प्लस सी का परिमाण और साथ में किसका परिमाण, a का परिमाण। देखो पहले a प्लस बी प्लस सी को इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे। तो पहले a को a के साथ डॉट प्रोडक्ट किया, क्या आ जाएगा, a डॉट ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी डॉट ए, अपॉन में क्या रहेगा, पहले का परिमाण √3 के, इसका परिमाण अपने को पहले से निकाल रखा अपन, a प्लस बी प्लस सी का परिमाण √3 के, और a का परिमाण आपके पास है k। अब देखो a डॉट ए को मैं लिख सकता हूं a के परिमाण का स्क्वायर प्लस b डॉट ए और c डॉट ए दोनों की वैल्यू अपने को होगी 0 0, अपॉन में √3 और k स्क्वायर। तो a का परिमाण k है तो k स्क्वायर बटा √3 k स्क्वायर 1 बटा √3, ये cos θ1 की वैल्यू आई तो θ1 आ जाएगा cos इनवर्स 1 बटा √3। ये इक्वेशन नंबर अपने पास में आ चुकी है 4। θ1 क्या आ गई, चलो अब θ2 बताओ क्या आएगा, cos θ2 बराबर, θ2 क्या होता है, दोनों के बीच का कोण। कौन से दोनों के बीच का कोण, a प्लस बी प्लस सी और b वेक्टर के बीच का कोण। तो यहां cos θ2 आएगा a प्लस बी प्लस सी डॉट बी अपॉन में a प्लस बी प्लस सी का परिमाण और b का परिमाण।
बोलो यही आएगा कि नहीं आएगा? यानी ए था तो ए के साथ, अब बी के साथ, तो ऊपर क्या बनेगा बोलो? ए डॉट बी प्लस बी डॉट बी प्लस सी डॉट बी अपॉन अंडर रूट 3 के, और इसका परिमाण पहले से ही कितना था? के था। तो ये अपने पास में 0 और सी डॉट बी भी 0 और बी डॉट बी बी के परिमाण का स्क्वायर के स्क्वायर और रूट 3 के स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। कोस थीटा 2 की वैल्यू आ जाएगी 1/√3, तो सिमिलरली थीटा 2 की वैल्यू भी कोस इनवर्स 1/√3। ये इक्वेशन नंबर आ गई 5। अब आपको क्या निकालना है? थीटा 3 सी वेक्टर के साथ में बनाया गया कोण। तो सी वेक्टर के साथ अगर अपन बनाया गया कोण निकालते हैं तो सी वेक्टर के साथ बनाया गया कोण क्या आएगा बोलो? कोस थीटा 3 बराबर ए प्लस बी प्लस सी डॉट सी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी का परिमाण, और साथ में आएगा सी का परिमाण। तो ये भी आएगा के स्क्वायर बटा रूट 3 के स्क्वायर, इसे थीटा 3 भी वैल्यू आ जाएगी कोस इनवर्स 1/√3। ये इक्वेशन नंबर 6। अब आप समीकरण नंबर 4, 5 व 6 से थीटा 1 बराबर थीटा 2 बराबर थीटा 3 अर्थात सदिश a प्लस बी प्लस सी इन तीनों के साथ बराबर बराबर कोण बनाता है। यही अपने को इसमें सिद्ध करना था। चलिए बात करते हैं अपन इसके बाद के नेक्स्ट अगले एग्जाम्पल की। इससे नेक्स्ट प्रश्न में आपको क्या बोला गया है कि 3 सदिश आपको दे रखे हैं। ये आपको दे रखा है। देखो बेटा, सवाल में अगर दिक्कत है तो आप मुझे पूछ जरूर लेना, ये मत सोचना कि मैं क्यों पूछ रहा हूं, ये इतनी सी बात पूछूंगा क्या सोचेंगे सर? कुछ नहीं सोचेंगे बेटा, जितना पूछोगे उतना ही अच्छा सोचेंगे, जितना ज्यादा पूछोगे उतना ही ज्यादा हम आपके भले की सोचेंगे, जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप करोगे उतनी ज्यादा हमारे मन में खुशी होगी कि यार बच्चे पढ़ रहे हैं। तो आप घबराना मत प्रश्न पूछने से कभी, और जब प्रश्न पूछने से नहीं घबराओगे तो ही आप स्टूडेंट हो। देखो आपको दे रखा है ए वेक्टर और बी वेक्टर और सी वेक्टर, इनके आपको दे रखा है परिमाण, और इनके परिमाण हैं क्रमशः 3, 4 व 5 हैं। आगे दे रखा है यदि प्रत्येक सदिश अन्य यदि प्रत्येक सदिश शेष दोनों में से प्रत्येक के लंबवत है, तब तो अपन वैसे याद करते हैं। यहां पर आपको क्या दे रखा है? प्रत्येक सदिश जो है वो शेष दोनों के, जो बच गए शेष दोनों, उन शेष दोनों के योग के लंबवत है। प्रत्येक सदिश शेष दोनों के योग के लंबवत है। तो आपसे किसका क्या पूछा गया है? तो उस केस में आपको a प्लस बी प्लस सी इसका परिमाण ज्ञात करो। देखो कैसे याद करते हैं। क्या दे रखा आपको? a का परिमाण 3 दे रखा है, b का परिमाण 4 दे रखा है और c का परिमाण 5 दे रखा है। a का परिमाण 3 इकाई दे रखा है, b का परिमाण 4 इकाई दे रखा है और c का परिमाण 5 इकाई दे रखा है। आपको क्या बोल रखा है इसमें? प्रत्येक सदिश अन्य 2 सदिशों के योग के लंबवत है। मतलब a वेक्टर जो है वो लंबवत है किसके? बच गए जो कौन से? b प्लस सी के योग के लंबवत है। तो इंप्लाइज दैट मैं ये लिख सकता हूं a डॉट b प्लस सी बराबर 0। बोलो सही है? लंबवत हैं दोनों तो डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। b वेक्टर लंबवत है किसके? a प्लस सी के, तो इसका मतलब b का a प्लस सी के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। c वेक्टर लंबवत है किसके? a प्लस बी के, तो ये आएगा c डॉट a प्लस बी बराबर क्या हो गया? 0। तो प्रत्येक सदिश है वो जो बच गए उन दोनों के योग के क्या है? लंबवत है। तो अब अपन बात करें इसके आगे। a प्लस बी प्लस सी का परिमाण आपसे पूछा है, तो देखो a प्लस बी प्लस सी का परिमाण पूछा है। याद रखो मैंने आपको एक बात बोली थी, क्या? कि जब आपको परिमाण ज्ञात करना हो
तो आपके पास में घटक होने चाहिए। यहां आपको घटक नहीं दे रखे हैं, कितने आई कैप है, कितने जे कैप है और कितने के कैप है, इसके बारे में आपके पास में यहां कोई भी सूचना नहीं है। तो इस परिस्थिति में आपको क्या करना पड़ेगा, परिमाण निकालने के लिए खुद का खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट करना पड़ेगा। और जब खुद का खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो परिमाण ना आकर के परिमाण का स्क्वायर आता है। क्या आता है, परिमाण का स्क्वायर आता है। तो चलो निकाल लेते हैं। तो मैं ए को करूंगा, सबसे पहले ए को मैं डॉट प्रोडक्ट करूंगा किसके साथ, ए के साथ। फिर मैं ए को डॉट प्रोडक्ट करूंगा किसके साथ, अब मैं बी के साथ भी करूंगा, सी के साथ भी करूंगा। तो मुझे देखो बी और सी के साथ में डॉट प्रोडक्ट दे रखा है कि नहीं दे रखा, तो मैं इसको ए डॉट बी प्लस सी लिख दूंगा, कोई दिक्कत थोड़ी है। अब मैं ए को कर लिया तीनों के साथ, अब मैं बी को करूंगा, बी को किसके साथ करूंगा, एक तो बी के साथ करूंगा, इसके अलावा मैं बी का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ करूंगा, ए और सी दोनों के साथ करूंगा। तो मैं यहाँ ए प्लस सी लिख देता हूं। अब मैं सी को डॉट प्रोडक्ट करूंगा, एक तो सी के साथ और एक सी का डॉट प्रोडक्ट करूंगा ए और बी दोनों के साथ। अब देखो ए डॉट ए क्या बन गया, ए के परिमाण का स्क्वायर प्लस इसकी वैल्यू क्या है 0 प्लस बी डॉट बी क्या बन गया, बी के परिमाण का स्क्वायर, इसकी वैल्यू 0 है। और सी डॉट सी क्या बन गया, सी के परिमाण का स्क्वायर और इसकी वैल्यू क्या है 0 है। तो मुझे बताओ ए का परिमाण है 3, बी का परिमाण है 4 और सी का परिमाण है 5। तो ये हो गया 9 प्लस 16 प्लस 25, तो 50 हो गया कि नहीं हो गया। ये 50 ए प्लस बी प्लस सी के परिमाण का स्क्वायर आया साहब। तो आपको क्या चाहिए, आपको तो इतना ही चाहिए, परिमाण ही चाहिए। तो रूट 50 हो गया कि नहीं हो गया। रूट 50 को मैं 25 गुना 2 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता। तो ये a प्लस बी प्लस सी का परिमाण कितना आ जाएगा, 5 रूट 2 आ जाएगा। इसी के साथ अपना इस एक्सरसाइज 13.2 के जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वो अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं। आप एक बार फिर से इन एग्जाम्पल्स को देखेंगे, फिर से इन एग्जाम्पल्स को एक बार करने की कोशिश करेंगे, जितने हों उतने करना। अगर आपसे किसी भी सवाल में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप बेहिचक पूछ सकते हो, जिसके नंबर मैंने थोड़ी देर पहले आपको व्हाट्सएप पे बता दिए गए थे, वीडियो पे बता दिए गए थे कितने। तो आप लोगों को अगर कोई डाउट हो तो डाउट तभी आएगा जब आप मेहनत करोगे, जब आप क्वेश्चंस निकालोगे। नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे प्रश्नावली 13.2 के कुछ प्रश्नों की, लेकिन उससे पहले आपको इसके एग्जाम्पल अच्छे ढंग से आने चाहिए। उसके अलावा अपने पास में कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। चलिए, धन्यवाद।